इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है। जुलाई स्टार्ट हो चुका है और तमाम शैक्षणिक सत्र अब प्रारंभ हो चुके हैं। वहीं तमाम स्कूली बच्चे भी अब गर्मियों की छुट्टी खत्म करके वापस विद्यालयों की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन हमारे साथ पंखुड़ी त्रिपाठी है जो विद्यालय नहीं जा पा रही हैं। फीस की वजह से, महंगी फीस की वजह से, पैसों की वजह से वो विद्यालय नहीं जा पा रही है। इसके बाद ये अपने शिक्षा की हक की लड़ाई के लिए सीधे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचती हैं और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाती हैं कि महाराज जी, मेरी फीस को माफ किया जाए, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, कृपया करके मेरी मदद की जाए। हमारे साथ वही पंखुड़ी त्रिपाठी मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ है पूरा उम्र। पंखुड़ी, पहली बात तो कितनी उम्र और कौन से क्लास में पढ़ती हो तुम? क्लास 7 में पढ़ती हूँ और उम्र मेरी 13 ईयर्स है। कब से तुम स्कूल नहीं जा पा रही हो? जी, फरवरी से नहीं जा पा रही हूँ। मैंने एनुअल एग्जामिनेशन नहीं दे पाई बिकॉज मेरी फीस नहीं सबमिट थी। तो एनुअल एग्जाम भी तुमने नहीं दिया? नहीं, एनुअल एग्जाम नहीं दिया। और इस दौरान कुल 3 महीने, तुम 3 महीने से घर पे हो? जी हाँ। तो तुम्हें कहाँ से दिमाग में आया कि अब हमको जो है सीधे मुख्यमंत्री से गुहार लगानी चाहिए? मैं कई बार पापा पेपर पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ रही थी, तो उसमें था कि जनता दरबार के बारे में था उसमें कि जनता दरबार में हर लोगों की सुनवाई सुनी जाती है। तो मैंने कहा कि अब चलो, सब जगह से हारने के बाद अब मैं जनता दरबार में ही चलती हूँ। तो मैं जनता दरबार में फिर गई। सूबे के मुखिया तुम्हारे सामने खड़े थे, तुम इकलौती अपने घर से उनके सामने मौजूद थी, क्या कुछ बात हुई? सबसे पहले तो उन्होंने मेरा अनुरोध पत्र लिया और पूछा कि क्या समस्या है। तो मैंने कहा कि सर, समस्या ये है कि मेरी फीस नहीं माफ हो पा रही है। मेरे पापा छत पे से स्लिप हो गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। मेरी मम्मा शॉप पे काम करके भैया को पढ़ाती हैं, मुझे पढ़ने के लिए मेरी सहायता करें। तो उन्होंने तुरंत ही अपने पीआरओ को वो पत्र थमाया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसकी फीस माफ की जाए। और उसके बाद चॉकलेट भी दिया? जी हाँ, किटकैट चॉकलेट उन्होंने दिया था। और साथ ही साथ तुमने शायद सेल्फी भी लिया महाराज? हाँ, सेल्फी लिया था। सेल्फी का दिमाग कहाँ से आया? सेल्फी का ये हुआ कि मैं अपने पुरानी यादों को अपने साथ रखूंगी और मैं इसको अपने बड़ा करवा के, एल्बम करवा के अपने रूम में लगाऊंगी। क्या बनना चाहती है पढ़ के? IAS ऑफिसर। IAS बनना चाहती है। कितने भाई बहन हो तुम लोग? मैं और मेरे भैया हैं। 2 लोग। जी। तो ये पंखुड़ी त्रिपाठी है जो अपने शिक्षा की हक की लड़ाई के लिए सीधे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचती हैं। हमारे साथ पंखुड़ी के पिताजी भी मौजूद हैं जो कि चोटिल हैं। कोरोना काल में एक्सीडेंट हो गया था, छत से गिर गए थे, चोट लग गया था, कमाने में असमर्थ है, घर की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, मिडिल क्लास से भी ज्यादा आप कह सकते हैं कि लोअर है थोड़ा सा हिसाब किताब। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे क्या समस्या आ रही है। जी सर, समस्या शिक्षा के प्रति थी। हमारे एक बच्चा हमारा जो है +2 में है, तो मैंने CBSE बोर्ड से बच्चों को शिक्षा दी थी। कभी ऐसी उम्मीद नहीं कि इस कंडीशन पे आएंगे। बच्चे को मैं पढ़ा ही रहा था, अभी तक बच्चे पढ़ रही थी, लेकिन इस बच्चे का फाइनल ईयर था। ऐसे क्या भाव, मैं पढ़ाई नहीं रोक सका क्योंकि इसकी शिक्षा रोकी नहीं जा सकती थी। इंटर फाइनल इस साल बच्चे का। तो यह डिसीजन लेते हुए कि मैंने 1 साल अब बच्ची को रोकेंगे अपने पास, अगले साल व्यवस्था अगर ठीक होगी तो बच्चे का एडमिशन दोबारा कराएंगे। बच्ची ने मेरे साथ जिद किया कि पापा, हम जनता दरबार में जाना चाहते हैं और एक बार मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से क्या आश्वासन? सर, ऐसा लगा कि राम राज्य फिर से वापस आ गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे हैं कि अभी तक अपनी इस लाइफ में मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। और देश की जनता जब हर तरफ से हार जाती है तब उनके पास जाती है। अगर सोचिए, वहां से भी अगर गुहार न सुनी जाए तो जनता जाएगी तो कहाँ जाएगी। लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं होता। उनके दरबार में हर आदमी की सुनवाई होती है, बशर्ते वो सही और सच हो। अमूमन मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जमीन जायदाद, पटीदारी की लड़ाई, ये लड़ाई वो लड़ाई जैसे शिकायत लेके जाते हैं, लेकिन आपकी बेटी अपनी शिक्षा के हक के लिए वहां पहुंचती है। इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहती है आपकी बेटी, पढ़ाई में कैसी है, आप कैसे देखते हैं उसको? हमारी बेटी सर बहुत अच्छी है। हमारा बेटा भी, चूंकि सर एक बात क्या होती है कि बच्चा अगर मेरा ठीक है तो बच्ची ऐसे ही ठीक हो जाएगी। मेरा बच्चा 80% मार्क्स से पास हुआ हाई स्कूल, जिसके साथ कोई ट्यूशन नहीं है। आज बच्चा कहता है पापा हमें 3 सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन चाहिए, एक सब्जेक्ट की फीस 3000 रुपए है। मैं आर्थिक स्थिति से बच्चे को ट्यूशन नहीं दे पाता हूँ। अब मेरा बच्चा मेरी बच्ची को पढ़ाता है। IAS बनना चाहती है आपकी बेटी? जी सर, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं
कि योगी जी का हाथ इसके सर पे हो और शिक्षा में इसकी रुकावट कहीं से कभी ना हो। अगर रुकावट नहीं होगी तो बच्ची 100% IAS बनेगी। तो ये पंखुड़ी त्रिपाठी है जो आज के डेट में कई बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकती हैं। जुलाई लगते ही तमाम स्कूली बच्चे अपने स्कूलों की तरफ लौटते हैं, तो वही पंखुड़ी जब ऐसे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती है तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो अपने भैया से कहती है कि भैया मुझे भी स्कूल जाना है। जिसके बाद ये दोनों भाई बहन मिलकर इसका रास्ता निकालते हैं और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में सीधे पहुंच जाते हैं और वहां पे पंखुड़ी उसके बाद डायरेक्ट सीएम योगी से बात करती है और अपने फीस माफी की बात करती है और साथ ही साथ वो कहती है कि मेरी पढ़ाई ना रुकने पाए, महाराज जी कृपया करके मेरी मदद की जाए। और साथ ही साथ सोने पे सुहागा साबित करते हुए एक बेहतर याद को सजो कर रखने के लिए अपने साथ जीवन भर उनके साथ एक सेल्फी भी लेती है। तो ये थी पंखुड़ी त्रिपाठी, गोरखपुर की छात्रा है और ये कह सकते हैं कि पंखुड़ी का ये एक सक्सेस स्टोरी। तो रवि गुप्ता, आज तक, गोरखपुर। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर